आपके जीवन में अगर कोई परेशानी या दुख आपके पास आने की कोशिश करे तो क्या करेंगे आप बताइए क्या करेंगे। तो उस समय मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। उस समय ईश्वर की पवित्र ऊर्जा का प्रवाह अपने अंदर तेज कर देना चाहिए। ये पवित्र ऊर्जा क्या है? उस समय आपको ओम का जाप करना चाहिए। आ ओ मा ओम, जो इस जगत का की ध्वनि है, इस सृष्टि की ध्वनि है, इस ब्रह्मांड की ध्वनि है, वो ओम है। और जब आप धीमे धीमे ओम बोलना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे आपके अंदर ईश्वर की पवित्र ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। ये हल्की बात में नहीं बोल रहा हूँ, आप करके देखिएगा, आपके जीवन में अंतर आ जाएगा। और जब ईश्वर की पवित्र ऊर्जा आपके अंदर प्रकट हो जाएगी तो उस ऊर्जा के बल पर आपकी परेशानी, दुख, ये सब कुछ आपसे दूर, बहुत दूर तिरोहित हो जाएगी, मतलब ब्रह्मांड में जाकर विलुप्त हो जाएगी। स्वस्थ और सुखी इंसान वही है जो ईश्वर की पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर बनाए रखता है। तो हर इंसान को चाहिए कि ईश्वर की पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर बनाए रखे। आप अपनी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा है, और अपने जीवन को, दोनों चीज़ों को, इच्छा, जीवन, सब कुछ ईश्वर की पवित्र ऊर्जा के हवाले कर दो। देखो, कहने में तो आसान लग रहा है लेकिन करने में कठिन होगा। ये अभ्यास से ही होगा। ईश्वर की शक्ति पर आप भरोसा कर लीजिए। तो अभी आपने भरोसा तो किया नहीं, ये किया होगा तो आपने अनुभव किया होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कि जिस दिन ईश्वर की शक्ति पर आप भरोसा कर लेंगे, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ आपसे कि आप बहुत अच्छे जीवन, मतलब बेहतर जीवन के साथ आगे बढ़ेंगे। इसको आप मान लीजिए। अपने अंदर ईश्वर की ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए आप धीमे धीमे गहरी सांस लें। मतलब ये अभ्यास धीमे धीमे करें लेकिन गहरी सांस लें, और जो सांस लें उसको धीमे धीमे छोड़ें। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको कम से कम 2 मिनट तक करें। ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन 2 मिनट तक करें। आप विश्वास कीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ, चूँकि मैं करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको असीम शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। अपने अंदर जो शक्ति है ना, आपके अंदर जो छिपी हुई शक्ति, उस शक्ति की साधना कीजिए आप। और बाहर की शक्ति जो है, जो आजकल दिखाई पड़ती है, उस शक्ति पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। क्योंकि अब आप पूछेंगे बाहर की शक्ति पर भरोसा क्यों ना करें। तो बाहर की शक्ति जो है वो साधनों से उपलब्ध होती है, किसी न किसी साधन के द्वारा ही वो उपलब्ध होती है, इसलिए वो वास्तविक शक्ति नहीं होती। इसको थोड़ा और हम अगर एक्सप्लेनेशन करें तो जैसे आपको एक हाथ में तलवार दे दिया जाए, कोई अस्त्र शस्त्र दे दिया जाए, भाला, बल्लम, बर्छी, तो उस समय आप ताकतवर होंगे, शक्तिशाली होंगे। लोग आपके पास जाने से डरेंगे, आपकी शक्ति से डरेंगे। लेकिन ये आपकी शक्ति नहीं है। आपकी शक्ति उस भाला, बल्लम, बर्छी से आई हुई है, जो आपके हाथ में शस्त्र है उससे आई हुई है। और जिस दिन वो शस्त्र आपसे छीन लिया जाए, मतलब गायब हो जाए, ईश्वर ना करे वो शस्त्र हटा दिया जाए, तो आप शक्तिहीन हो जाएंगे। कैसे लड़ेंगे आप? इसी तरीके से जब आपके पास धन है तो आप धनवान हैं। बहुतों को हमने देखा है कि धनवान जो होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, लोग भ्रमण करते रहते हैं भाई ये धनी है और उससे कुछ लाभ लिया जाए। लेकिन अगर धन चला जाए तो क्या होगा? आप निर्धन हो जाएंगे। तब तो आप कमज़ोर हो गए ना, निर्बल हो गए ना। धन नहीं है तो निर्बल हो गए। लेकिन जो भी साधनों के द्वारा आपने शक्ति हासिल किया वो शक्ति नहीं कहलाएगी। वास्तव में आप अंदर से कमज़ोर ही बने रहते। कभी भी किसी को भी जो साधन के द्वारा शक्ति हासिल करता है वो सबल न होकर के कुछ दिनों तक
उसकी निर्बलता पे पर्दा डाल देता है। वो पहले भी निर्बल था, बाद में भी निर्बल रहेगा, लेकिन कुछ दिनों तक निर्बलता उसकी छिप जाती, पर्दा पड़ जाता है। हमने बहुतों को देखा है, धनी हुए तो चकाचौंध जिंदगी जीने लगे और निर्बल हुए तो फिर से फटीचर हो गए, दो कौड़ी के मोहताज हो गए। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, एक नहीं कईयों को देखा है। तो आप जो भी शक्ति बाहर से हासिल करते हैं ना, चाहे वो धन हो या कोई ज्ञान हो ऐसा जो कंठस्थ किया हो, रट लिया हो, आप बांट रहे हो लोगों को, तो वो भी रंग रोगन किया हुआ ज्ञान है। वो आपको चमका भर देगा, चमचमाने लगेंगे आप। जो रटा रटाया ज्ञान होगा ना, जो कंठस्थ किया हुआ ज्ञान होगा, वो आपको चमचमा देगा। लेकिन वो रंगरोगन है, रंगरोगन उतरेगा एक दिन। जैसे पहले निर्बल थे वैसे ही बने रहेंगे आप, फिर हो जाएंगे। अच्छा, कभी किसी ने सुना है, जैसे गीता 18 अध्याय है, बहुतों को 18 अध्याय याद है, पूरी तरीके से कंठस्थ है। आचरण में उसको अगर ना उतारें, केवल कंठस्थ कर ले, तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे आप? इसको भी तो कहेंगे रंग रोगन। नहीं कोई बतावे कि गीता के 18 अध्याय याद करने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति बतावे जो श्री कृष्ण हो गया हो। भगवान कृष्ण तो नहीं हो जाएगा ना कोई गीता का 18 अध्याय याद करने के बाद। क्यों नहीं होगा? रंगरोगन किया गया है। कैसा रंगरोगन? दरअसल गीता अंतर्भाव है। वो भाव जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप रंगरोगन ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ बाहर से डाली जाती है, कोई भी चीज़ हो, वो आपको ताकतवर कभी नहीं बना सकती, बना ही नहीं सकती। चाहे वो शक्ति हो, धन हो, द्रव्य पदार्थ वस्तु कुछ भी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्षणिक होगी। जो मूल शक्ति है ना, बाहर से मिल ही नहीं सकती कभी, बाहर है ही नहीं। वो शक्ति वास्तव में अंदर होती है, आपके अंदर छिपी हुई होती है, उसी को प्रकट करने की ज़रूरत होती है। और जो ये शक्ति होती है ना, वो अंतर मन का स्फुरण होता है। ये हमारे भीतर ही विद्यमान है, मतलब हमारे अंदर ही छिपी है ये शक्ति। और आएगी तो वहीं से आएगी, अंदर से ही आएगी। आपके अंदर जो छिपी है वहीं से आएगी। वो शक्ति मिलेगी भी तो वहीं से मिलेगी। और ये वो ऊर्जा है, जैसे बाहर की शक्ति को मैंने बताया कि छिन जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर आप वही हो जाते हैं, रंग रोगन उतर गए, आप खत्म, बात ख़त्म। लेकिन जो अंदर की शक्ति होगी, जो ऊर्जा होगी ना, कभी छिनेगी नहीं। वो ऐसी ताकत है, क्योंकि वो साधन पर निर्भर नहीं है, किसी धन पर निर्भर नहीं है, किसी पद पर निर्भर नहीं है, और न किसी के शरीर पर या अपनी शरीर पर निर्भर है। वो शक्ति आपके मूल स्व से आई है, स्वभाव से आई है, वो आपकी अपनी है। इसलिए आप उसे आत्मशक्ति कहते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको। जब आप किसी शक्ति पर, कोई भी शक्ति, उस पर जब निर्भर होते हैं तो वास्तव में आप कमज़ोर ही होते हैं। आपने तमाम तरह के उपाय कर रखे हैं कि हम शक्तिशाली बने, दिखाई पड़ें, लोग हमें कहें कि बड़ा शक्तिशाली हूँ मैं। आजकल प्रचलन भी बहुत है ये शक्तिशाली दिखाने का, बनने का। लेकिन भाई एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप शक्तिशाली होते नहीं, शक्तिशाली होने के भ्रम में आप जीते हैं। आपका भ्रम जो है पूरी ज़िंदगी को नष्ट कर देता है, पूरा जीवन खत्म कर देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता, और आप अपने साथ धोखा करते। लेकिन उसी जगह पर जब आपके अंदर की शक्ति जो है वो प्रस्फुटित होती है, प्रकट होती है, तो जो बाहर की तमाम जो साधन है ना, उसको न तो कोई घटा सकता है और न ही बाहर के साधन से उसको कोई बढ़ा सकता है, क्योंकि वो आपकी अपनी शक्ति है। और मज़े की बात है कि बाहर के किसी साधन से जो शक्ति इकट्ठा की जाती है उसको कोई छीन भी सकता है, लेकिन जो अंदर की शक्ति है ना, इसको कोई छीन नहीं सकता है, कभी नहीं छीन सकता, कोई मिटा भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है
कि हिंदू अध्यात्म में या सनातन परंपरा में, क्योंकि हम लोग तो पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, तो इसलिए यहाँ तक कहा गया है कि शरीर के समाप्त होने के बाद भी आपकी अंतर ज्योति उसी तरह से जलती रहती है, क्योंकि आप में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, मतलब हमारे दर्शन यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मांड की समूची शक्ति आप में विद्यमान है। आप अपनी आंखों को बंद करके अंधकार की घोषणा करते, जबकि आपके चारों तरफ कहीं भी अंधेरा नहीं है। अच्छा, आप आंखें बंद कर लें तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा कि नहीं होगा? और आंख खोल दें तो जैसे खोलेंगे आंख तो आपको पता चलेगा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। तो जब आप आंख खोल लेते हैं तब आपको लगता है कि अंधकार तो कहीं था ही नहीं, ये तो हमने जानबूझ के अपने आंखों को बंद कर लिया तो अंधकार हो गया था। तो इसी तरीके से आप में दुर्बलता नहीं है, बिल्कुल दुर्बलता है ही नहीं, कभी थी भी नहीं। आपकी अज्ञानता है कि आप चिल्लाते हैं कि आप दुर्बल हैं, आप में शक्ति नहीं है, आप कमज़ोर हैं, और कमज़ोर होने के कारण आप कुछ कर नहीं सकते। ये आपका भ्रम है, भ्रांति है। इस भ्रम भ्रांति को ख़त्म करना है आपको। जब आप सोचते हैं कि आप कमज़ोर हैं तभी तक आप कमज़ोर होते हैं। आप अपने आप को कमज़ोर, दुर्बल और असमर्थ समझते हैं, यही आपकी अज्ञानता है। जो आपका ये विचार है ना, यही असत्य की ओर आपको ले जाता है और कमजोरी का भ्रम पैदा कर देता है। तो इस तरह की सोच को आपको ख़त्म करना होगा। इससे असत्य विचार प्रवाहित होता है, जो असत है, क्योंकि आपके अंदर सब शक्तियाँ विद्यमान हैं, पूरी सृष्टि की शक्ति विद्यमान है। तो इसलिए दुनिया की कोई भी संभावना ऐसी नहीं है जो आपके भीतर मौजूद ना हो। ये बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ उसे पहचानने की ज़रूरत है। और अपनी बंद आँखों को आप खोल दीजिए, उजाला हो जाएगा। इस अंधकार को, इस अज्ञानता के दायरे को तोड़ना होगा, ज्ञान के दरवाजे पर दस्तक देना होगा, और तभी आपका कल्याण संभव है। ज्ञान आपके भीतर छिपा है, इसी को प्रकट करना है। जिस दिन आप इसको प्रकट कर लेंगे उस दिन उजाला ही उजाला हो जाएगा।